नमस्कार दोस्तों, आपकी 9th क्लास सीबीएसई की जो चैप्टर 3 है, उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे 3.1। इसमें आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो एक्सरसाइज है, वो बहुत ईज़ी तरीके से समझा पाऊँ। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज़ एक्सचेंजिंग बैग ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इ इनगोट्स। मतलब एक मर्चेंट है जो लोथल सिटी में है, उसके पास स्पाइसेस बैग है, वो किससे एक्सचेंज करता है? कॉपर इनगोट से। ही रिसीव 15 इनगोट्स और वो 15 इनगोट्स जो है वो रिसीव कर लेता है फॉर एवरी 2 बैग, हर 2 बैग पे ऑफ स्पाइसेस मतलब होता है मसाले। इफ ही ब्रिंग 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, हाउ मैनी कॉपर इनगोट्स विल ही लिव विथ। ठीक है, तो अपने को क्या बताना है? कितने कॉपर्स के जो इग्नोट्स हैं वो उसने प्राप्त किए। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के देखेंगे क्या चीज पूछी है। यहाँ लिख देते हैं अपन एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए 2 बैग्स का बता रखा है, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। कितना है? 15 इग्नोर। क्लियर। अब 1 बैग का बोलेंगे, जब 1 बैग का बोलेंगे तो 15 को क्या करेंगे अपन, जो है 2 से डिवाइड बाई 2 बैग्स का पूछा है ना, तो 2 बैग्स का पूछा है तो अपन इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। आगे देखिए 1 बैग ऑफ स्पाइसेस इज 15 अपॉन 2। क्लियर। आगे देखेंगे 4 12 बैग का पूछते हैं अपन। 4 12 बैग ऑफ स्पाइसेस कितना हुआ? 15 अपॉन 2 इंटू 12। क्यों 12 हुआ? क्योंकि 12 का पूछा है। इसको काट देंगे, 2 6 जा 12। 15 का टेबल 6 बार बोलेंगे तो अपने पास 90 है। ये 90 क्या है अपने पास? इन गॉड्स आए। ठीक है, तो अपने पास आंसर हो जाएगा देयरफॉर 90 इन गॉड। ये हमारा आंसर आ चुका। क्लियर। आप सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए इसी तरह से सेकंड क्वेश्चंस करते हैं। देखिए लुक एट द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द insco bonds 11 13 17 19. What do these numbers have in common? List the next 3 numbers that fit this pattern. मतलब ये आपको दे रखा है 11 13 17 और 19 जो है वो क्या दे रखा है आपको? ये है आपके प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके खाली 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो खुद होता है वो इटसेल्फ और एक होता है 1। क्लियर। चलिए क्वेश्चंस करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें दे रखा है अपने को 11 13 17 और 9। आगे अब कॉमन जो है वो देखिए, कॉमन का मतलब क्या होता है? ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम। क्लियर। ये जो नंबर दे रखे हैं ये नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। तो यहाँ लिख देंगे अपन प्राइम नंबर। क्लियर। अब आगे पूछा है नेक्स्ट 3 नंबर पूछे, यहाँ लिखते हैं अपन नेक्स्ट 3 नंबर। नेक्स्ट 3 नंबर क्या होंगे? देखो 11 13 19 है ना, 17 9 20 है। 20 के फैक्टर्स होते हैं। फिर आएगा 21, तो 21 का भी फैक्टर होता है, 3 भी होता है 21 का फैक्टर, 7 भी फैक्टर होता है, तो 3 नहीं होगा। तो ये जो 21 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है, 22 भी नहीं है। तो एक तो हो जाएगा 23 अपना, एक हो जाएगा उसके नेक्स्ट
29, एक हो जाएगा 31। मतलब जो अपने को ये 11, 13, 17, 19 दे रखे हैं ना, इसके नेक्स्ट जो बाद के जो 3 जो प्राइम नंबर्स हैं वो अपने हैं 23, 29 और 31। ओके, अब यहाँ अपन आंसर लिख देंगे। कंक्लूजन, प्राइम नंबर ओनली 2 फैक्टर। 2 फैक्टर्स कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ। क्लियर? आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, वो भी इस तरह से कंप्लीट होता है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। We know that natural number enclosed under the addition the sum of any two natural number is always natural number। देखो कोई भी दो नेचुरल नंबर अगर अपन ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है आंसर जो है वो नेचुरल नंबर आ रहा है। दे क्लोज अंडर द सब्ट्रैक्शन। अब अगर अपन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या लिखा है? प्रोवाइड ए कपल ऑफ एग्जाम्पल्स टू जस्टिफाई योर आंसर। हमें प्रूव्ड करना है कि जो एग्जाम्पल देके कि कोई भी दो नेचुरल नंबर है उनको जब हम ऐड करते हैं तो आंसर जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा। चलिए करके देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेचुरल नंबर आप सभी जानते हैं, मैं फिर भी बता देती हूँ। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट, मतलब जिसको हम कहते हैं अनंत, जिसकी कभी भी संख्या खत्म नहीं होती है। अब देखो कभी भी 2 डिजिट जो नेचुरल नंबर है अगर हम उसको ऐड करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना हमारे पास आंसर जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। लेकिन अगर अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ, एग्जाम्पल है जैसे कि अपन 9 और 5। क्लियर? अब 9 में से हम 5 को क्या नाम है माइनस करेंगे तो अपने पास 4 आंसर आ गया। और 4 क्या है? 4 तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है ना। इसी तरह से हम 5 में से अगर 9 को करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3, सॉरी 8 को करते हैं तो ये आएगा -3। अब ये देखो जो -3 है, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं भाई, ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे हम नॉट नेचुरल नंबर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमेशा जरूरी नहीं है कि हम कोई दो नेचुरल नंबर जो है अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये देखो जब हमने इसको किया तो हमारा आंसर क्या आया? माइनस में आया ना, और माइनस का जो 3 है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम अपना कंक्लूजन यहाँ लिख देते हैं, नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लियर? आपको सभी को उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो कि अगर हम किसी भी दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमेशा नेचुरल नंबर हो। कभी कभी वो ना नॉट नेचुरल नंबर भी होता है और कभी कभी वो नेचुरल नंबर भी होता है। इसी तरह से हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, ancient Indian used to joints of their fingers to count a part practical still see today each finger has 3 joints। ये हमारी फिंगर है, इस फिंगर में 3 joints है, 1 2 3। क्लियर? आगे क्या पूछा है? each finger has 3 joints and the thumb is
used to count them. How many can you count one hand? How does this relate to this ascent based 12 counting system? सिंपल सी चीज है। हमारे ये हाथ है, भाई हमारी ये फिंगर है, इस फिंगर में हमारे क्या ओ सॉरी, ये अपना हैंड है, इस हैंड में हमारी 4 फिंगर्स है, ठीक है। और 4 फिंगर्स में हमारे 3 जॉइंट्स है। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, क्लियर। अब अगर अपन उसको काउंट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, सिर्फ इतना सा ये पूछ लिख देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ में लिखेंगे 1 हैंड 4 फिंगर्स, ठीक है। 1 हैंड 4 फिंगर्स, तो 1 फिंगर कितने हैं? 3 जॉइंट्स हैं। आगे समझ में। अब आगे देखो, काउंटिंग किसकी? 4 इंटू 3, 4 तो हमारी क्या है, फिंगर है, और 3 हर फिंगर में हमारे जो 3 जॉइंट्स है ना, वो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 12। इसका मतलब ये है काउंटिंग रिसर्च up to 12 on one hand, क्लियर। 1 हैंड में हमारे पास 12 फिंगर से ज्यादा है, सॉरी 12 जो जॉइंट्स है ना, 12 जो पॉइंट्स है वो है। आगे देखेंगे, इट naturally leads to a base 12 counting system, क्लियर। सभी को आज समझ में आ गया कि हमने क्या किया, इसको काउंट किया। काउंट करने के लिए क्या किया, हमारे 4 फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 से क्यों किया? क्योंकि एक फिंगर के पास, एक फिंगर में हमारे पास 3 जॉइंट्स है, इसलिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया अपना 12। और जो 12 है वही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और मेरी कोशिश ये है कि बहुत सरल तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दूं। तो प्लीज़ आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आगे की एक्सरसाइज के साथ। ओके।